हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में, और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो, एरर्स को हमने समझ लिया, एरर्स कैसे कंबाइन होंगे प्रोडक्ट के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, डिवीजन के अंदर, ये चीज़ भी हमने जाना। लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है एरर को कम से कम करना। और उस कम से कम करने की इस प्रायोरिटी को लेकर लोगों ने कई दशकों तक ये सोचा कि हम कैलकुलेशंस को, सॉरी कैलकुलेशंस नहीं, मेजरमेंट्स को और ज्यादा प्रिसाइज कैसे बनाएं। अब यहां पर उसी प्रिसीजन में एक कहानी आती है आपके वर्नियर की, जिन्होंने इस स्केल को इन्वेंट किया था। और ये वर्नियर स्केल आज के टाइम पे 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी, यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक की मिनिमम वैल्यू ये काउंट कर सकता है। यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर। लेकिन जो मेरे पास अभी वर्नियर है, ये वाला वर्नियर आपका 0.02 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है इसका। तो ये उस एक्यूरेसी तक मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि इस चीज को हमने अचीव कैसे किया। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं हमेशा से अपने हर लेक्चर में कहता आया हूं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर आपको देना चाहता है। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क द राइट क्वेश्चन एंड बी क्यूरियस। तो नेचर से ही हमें बात करनी होगी, जो नॉलेज हमारे पास है उसके जरिए। और हम आज के लेक्चर में यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे कि यार वर्नियर को यूज करने का ये तरीका होता है, ठीक है। देखो, उससे हम सिर्फ एक टेक्नीशियन बन सकते हैं। लेकिन हमने साइंस ली है, और साइंस की दुनिया में नॉलेज लेनी है हमें कि ये दुनिया को स्टडी कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है। जब हम ये सीखेंगे तभी हम आगे चल के जो चीजें नहीं ढूंढी गई हैं अभी तक इस नेचर से, उन चीजों को ढूंढ पाएंगे। हम सिर्फ टेक्निक से या यूज करना अगर हमें आएगा तो हम सिर्फ एक वर्कर ही बन पाएंगे, ठीक है। एक डिस्कवरर, एक क्रिएटर अगर हमें बनना है तो हमें राइट वे ऑफ एजुकेशन के रास्ते चलना होगा। और वो क्या है? ऑब्जर्व करेंगे, नेचर से बात करेंगे, मैथमेटिकली जितनी मैथ हमें आती है, जिसमें हम उससे सही सवाल पूछेंगे और नेचर खुद हमको वो जवाब खोज कर देगा, और उसी को हम लोग डिस्कवरी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने अपनी प्रॉब्लम को देखा कि यार एरर्स आते हैं मेजरमेंट में। लेकिन एरर्स आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो, लेकिन अपनी प्रिसीजन को जितना हो सके उतना बढ़ा सकते हो। जैसे दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से एरर आने की गारंटी है। उसी तरह ये चीज हमें एक बात की और वो चीज देती है, फ्रीडम देती है कि आप अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप 55% की एफिशिएंसी पर हो, ठीक है, जैसे डीजल इंजन वगैरह जो होते हैं ये इतना ही एफिशिएंसी दे पाते हैं, तो आप 55.1% पे भी जा सकते हो, 55.11 पे भी जा सकते हो। और दोनों केसेस में आप आगे ही बढ़े हो। 55.11 के आगे 55.12 आएगा, यानी कि आपने अगेन प्रोग्रेस करी है। तो इस मेजरमेंट में भी हमें प्रोग्रेस करनी है। जितना हो सके हम उतना और प्रिसाइज जाने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे? अब उस चीज के लिए चलो नेचर से बात करते हैं। जवाब नेचर देगा, हम क्यों दे? नेचर ने आपसे बात, आपको जवाब देने के लिए, नेचर आपको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऑल वी हैव टू डू इट्स टॉक टू द नेचर वाया मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो, हम जितनी मैथमेटिक्स जानते हैं उस मैथमेटिक्स में वर्नियर नाम के इस इन मैथमेटिशियन ने, इन महान मैथमेटिशियन ने यहां पर नेचर से अपनी जितनी मैथमेटिक्स उन्हें आती थी उसके जरिए बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो जानते थे कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ में एक कहानी है सिंपल सी कि इस लेंथ में अगर मैं एक दूसरी लेंथ लेता हूं, ये लेंथ ऐड कर दूं तो इसकी लेंथ इसके बराबर होगी। ये नॉलेज हमारे पास भी है, सिंपल कॉमन सेंस। या फिर मुझे अगर ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, तो मैं एल में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ पता चल जाएगी। सिंपल, यही नॉलेज अब हमारे पास भी है। हमको इसी के जरिए इससे बात करनी है। इस चीज को लेकर वर्नियर सर कई दिनों तक सोचते रहे, और सोचने के बाद उनके माइंड में कई डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आए। उनमें से बहुत से आइडियाज गलत थे, लेकिन फाइनली उनके माइंड में एक सही आइडिया स्ट्राइक किया इसी लेंथ वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, जो हमने देखा एल माइनस ए आपका बी के बराबर होगा या ए प्लस बी आपका एल के बराबर होगा। तो उन्होंने क्रिएट किया बहुत ही प्रिसाइज सा, ठीक है, अपना एक वर्नियर स्केल, ठीक है। अब पहले इसको देखने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि यहां पर दो डॉट्स के बीच में जो गैप है 1 इंच का है, ठीक है। मैंने मिलीमीटर स्केल आपको बोर्ड पे शो नहीं कर पाऊंगा। मार्कर की जो टिप है वो खुद ही इतनी मोटी है कि मैं मिलीमीटर स्केल बना नहीं सकता, और वो वैसे भी आपको विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच स्केल लिया है, और हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मार्कर से बनाया है, प्रिसाइसली ये 1 इंच होगा इसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट है हम वो चीज बड़े अच्छे से समझेंगे इससे। तो यहां पर 1 इंच का स्केल है, और वर्नियर सर ने क्या किया, यहां पर 0.9 इंच का एक स्केल बनाया, ठीक है, 0.9 इंच का, ठीक है। अब यहां पर दिमाग में आने वाली बात यह है कि उनके माइंड में ये क्यों आया 0.9 इंच का स्केल। तो उन्होंने कहा कि यार एक देखो, लेंथ प्लस लेंथ अगर हमारी लेंथ होती है, और अगर मैं दो स्केलों से मेजर करूं, दो स्केल से मेजर करूं, क्या मेजर करूं? लेंथ मेजर करूं, जहां पर एक स्केल होगा मेरा 0.9 इंच वाला स्केल और एक स्केल होगा मेरा 1 इंच वाला स्केल। लेकिन दोनों केसेस में लेंथ तो सेम आएगी, चाहे स्केल आपका 0.9 इंच का स्केल हो। देखो,
ऐसा नहीं है कि ये स्केल गलत है, बस ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो 0.9 इंच की है, तो ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट बता रहा है। बस फर्क ये है कि यहां पर बिटवीन टू लाइंस आपका गैप हमेशा 0.9 इंचेस का होगा। तो आपने अगर ये जो पहली लाइन है दैट इज 0 1 2 3 4 पे गए हो तो यहां तक की लेंथ कितनी होगी 0.9 मल्टीप्लाई 4। 5 तक जाओगे तो 0.9 मल्टीप्लाई 5। 6th लाइन पे जाओगे तो 0.9 मल्टीप्लाई 6। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेंथ ही मेजर करनी है, बट इस बार हम एक इंच वाले स्केल से मेजर करेंगे और एक 0.9 इंच वाले स्केल से मेजर करेंगे, बट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, बट इन अ डिफरेंट वे। और यहां पर हम इस लाइन की लेंथ मेजर करना चाहते हैं, बट हम इस लाइन की लेंथ मेजर नहीं करेंगे, उसके आगे कोई पॉइंट होगा उसकी लेंथ मेजर करेंगे। कैसे और क्यों? ठीक है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ऐसा उन्होंने जब इस स्केल से करना स्टार्ट किया तो उनको समझ आया कि हमें ये करना है। अब देखो कैसे। ठीक है, अब यही चीज मैं पहले आपको चलो बाद में दिखाऊंगा वर्नियर स्केल पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये स्केल जो है ये मैंने इनिशियल पॉइंट पे रखा। ठीक है, 0.9 इंच वाला स्केल जो है मैंने इनिशियल पॉइंट पे रखा और अब इसको मैं मूव करता हुआ इस लाइन के एंड पे ले आया। ये जो रेड कलर की लाइन है मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, ये मैं यहां पर ले आया। ठीक है, अब देखो इसको मैं अभी दोबारा रखूंगा यहां पर। पहले मैं इस लाइन की लेंथ को रेगुलर स्केल से मेजर कर लूं तो यार यहां पे मैं एक्यूरेसी के साथ जो बता सकता हूं कि यार यहां तक तो ये 5 इंचेस का है। ठीक है, 5 इंचेस का है, लेकिन इसके आगे जो ये गैप बनता है ये गैप कितना बड़ा है, इस गैप को मैं कैसे मेजर करूं? तो इस गैप की जो लेंथ निकल कर आ रही है वो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने इसको ले लिया x। तो इस रेड लाइन की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 5 प्लस एक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट खुद नेचर हमें बताएगा। ठीक है, तो रेड लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 5 प्लस एक्स इंचेस। ठीक है, 5 प्लस एक्स इंचेस। ठीक है, अब यहां पर वर्नियर स्केल को देखो, उन्होंने वर्नियर स्केल को जब यहां पहुंचा दिया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार ये जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, देखो ये जो सेकंड लाइन है ये 6 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, 7 लाइन भी ये थर्ड लाइन भी कोइंसाइड नहीं कर रही है, फोर्थ लाइन भी कोइंसाइड नहीं, ये लाइन भी नहीं कर रही है, लेकिन 9 वाली, सॉरी सामने से देखेंगे तभी हमें समझ आएगा। जो ये 9 वाली लाइन है ये मतलब सॉरी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। ठीक है, जो फिफ्थ लाइन है ये 9th वाले पॉइंट के साथ बराबर कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट लगा देता हूं और अब देखो मैं यहां पर आपको स्केल से शो करता हूं कि ये देखो कोइंसाइड कर रहे थे। ठीक है, ये आपको शायद थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, ह्यूमन एरर। ठीक है, लेकिन यहां पर ये इस चीज के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब देखो यहां पे रखते हैं पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सारे गैप्स कितने हैं 0.9 इंचेस के हैं। तो ये लेंथ कितनी आ गई? ठीक है, एक एक करके सारी लेंथ निकाल लेते हैं, तो वो आएगा 0.9 मल्टीप्लाई 4 के बराबर। यस और नो? 0.9 मल्टीप्लाई 4 के बराबर आएगा। और अब देखना ये लेंथ हमें पता चल गई, और वर्नियर ने कहा नहीं, उन्होंने देखा कि यार बेसिकली अगर मैं यहां पर देखूं कि 9 इंच पे जो लाइन बन रही है उस लाइन को देखते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ब्लैक कलर वाली लाइन से। ये देखो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनके माइंड में आया, आंसर आ गया। ठीक है, ऑब्जर्व करो, देखो जो उनके माइंड में स्ट्राइक किया गया होगा, आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और खुद देखो कि कैसे आंसर निकला होगा। तो उनके पास आंसर आ गया कि 9 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है आपके पास 54 होता है, तो यहां पर हो जाएगा ये 5.4 इंचेस। ठीक है, ये लेंथ हो गई 5.4 इंचेस, यानी कि जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो 5.4 इंचेस की है। कैसे कैलकुलेट किया? 0.9 इंच वाले स्केल से कैलकुलेट किया, और ये सही है क्योंकि स्केल भी सही है ये। ठीक है, और ये टोटल लेंथ कितनी है? अगर आप इसकी टोटल लेंथ देखोगे तो वो टोटल लेंथ कितनी आएगी? 9 इंच पे खड़ा है तो 9 इंचेस आएगी। एंड हियर इज द सॉल्यूशन, 5 इंचेस प्लस एक्स प्लस 5.4 इंचेस इज इक्वल टू 9 इंचेस, और आपके पास एक्स आ गया, यानी कि दो डॉट्स के बीच में जो पॉइंट है उसकी भी लेंथ आपने मेजर कर ली, यानी कि 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपके पास, ये 5 नहीं हुआ, सॉरी 1 2 3 4 9 चौके 36 होता है, माफ करना गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। 0.9 मल्टीप्लाई 4 इज 3.6 इंचेस। ठीक है, 3.6 इंचेस। ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलतियां। ठीक है, तो 5 प्लस 3.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, तो 5 3 8, 8.6 प्लस x is equal to 9, then x is equal to 9 minus 8.6 which is 0.4। अब x की वैल्यू मुझे पता चल गई है, और जैसे ही मुझे x की वैल्यू पता चली, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा कि इस लाइन की जो लेंथ है दैट इज 5 प्लस 0.4 which is equal to 5.4 इंचेस। और यही तो है वर्नियर सर का दिमाग, कैसे इसको ढूंढा गया। अब आप इस स्केल की मदद से, एक 0.9 वाले स्केल की मदद से आप ये बता सकते हो
कि यार यहाँ पर जो ये 5 और 6 के बीच में था या किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में होगा तो उस लाइन की लेंथ कितनी होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो 0.1 की एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, कैसे पॉइंट के बाद 1 यूनिट तक आप एकदम प्रिसाइसली बता पा रहे हो। इट मींस इस वर्नियर स्केल का जो अभी ये जो मैंने बनाया है, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी 0.1 इंचेस। अब उस 0.1 को रेगुलर स्केल और वर्नियर स्केल से ढूंढो। तो भाई इसमें जो गैप है वो है आपके पास 1 इंच का, और वर्नियर स्केल में जो गैप है दैट इज 0.9 इंचेस का। तो किसी भी स्केल का, ठीक है, लीस्ट काउंट कैसे ढूंढा उन्होंने, हम कैसे ढूंढेंगे, सिंपली 1 माइनस 0.9, तो आंसर आ जाएगा 0.1 इंचेस का। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है वहां तक ये प्रिसाइसली बता पा रहा है ये वाला स्केल, ये जो बोर्ड पे है आपके, ठीक है, ये वाला स्केल। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 इंचेस। अब बारी आती है वर्नियर स्केल को मैन्युफैक्चर करने की और बनाने की। तो अब हम यहां पर वर्नियर स्केल को देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका वर्नियर स्केल, और नीचे देखो आपका वर्नियर सॉरी ये पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर बोलते हैं इसको। ये जो नीचे आपका बना हुआ है, जो मूवेबल पार्ट है आपका, ये आपका यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा वर्नियर स्केल बना हुआ है, और इस वाली स्केल पर आपका रेगुलर स्केल बना हुआ है। ठीक है, मिलीमीटर्स वाला रेगुलर स्केल बना हुआ है, मिलीमीटर वाला। और पता नहीं इसमें आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपने 10 मिलीमीटर को कंप्लीट किया, तो जो ये आपका सेकंड पॉइंट है ये 10 के एग्जैक्टली नीचे नहीं आ रहा है। मैं ट्राई करता हूं कि कैमरा फोकस में ले ले। 10 पॉइंट को देखो ध्यान से, पॉज करके देख लो चाहे तो, वो आपका 2 और 10 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यानी कि उससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसकी फोटो खींच के, एकदम क्लियर फोटो खींच के यहां पर अभी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। अब आप इसको पॉज करके ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो तो अब देखो, तो यहां पर ये है आपका, नीचे आपका वर्नियर स्केल हो गया, ये आपका रेगुलर स्केल हो गया। ठीक है, ये आपका मेजरमेंट करने के काम आएगा। कैसे, ये बस आपकी टीथ्स बना दी इसमें, जिसमें देखो आपने इसको रखा आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए, और ये जो ऊपर वाली टीथ्स बना दी ये तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसके जरिए आप इनर डायमीटर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, इनर डायमीटर को मेजर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। काम कैसे कर रहा है वो हमें मिल गया। अब जो किताबों में हमारे फॉर्मूला है वहां पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर ने हमें सॉल्यूशन दे दिया है, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ यूजुअल स्केल, एंड उससे थोड़ा सा छोटा सा यानी कि 0.9 इंच वाला स्केल यूज किया, और हम यहां पर पहुंच गए। और अब देखो, अब इसी रिजल्ट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बेसिकली 5 प्लस एक्स और 3.6, ठीक है, 5 प्लस एक्स और 3.6 आपका 9 इंचेस के बराबर है। तो यहां पर जो ये x है इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो हम यहां पर अगर इसको देखें तो x मेरा किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 9 माइनस, ठीक है, 8.6 मेरा कैसे आया है 5, इसको वापस से तोड़ते हैं। ठीक है, 5 माइनस 3.6, ठीक है, 5 माइनस 3.6। अब यहां पर 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस करूंगा मैं। ठीक है, हाँ 8, सॉरी ये तो प्लस है, माफ करना, ये प्लस है। तो 9 माइनस 5 आपका हो जाएगा 4, माइनस में 3.6। ठीक है, अब इस 3.6 को मैं किस तरह से करता हूं, इसका लीस्ट काउंट जो मैंने स्केल बनाया है यहां पर, उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 इंचेस का। तो मैं उस 0.1 इंच को यहां इंट्रोड्यूस करूंगा, इस 3.6 को वापस से तोड़ता हूं, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0.9। मैं चाहता हूं कि मैं जो फॉर्मूला बनाऊं उसमें 0.1 आए, यानी कि लीस्ट काउंट आए। और वो लीस्ट काउंट मैं कैसे लाऊंगा, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1। देखो 1 माइनस 0.1 क्या होगा आपके पास, 0.9 होगा। और 0.9 और 1 इंच में से 0.9 इंच माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो सिमिलरली 1 में से 0.1 माइनस करूंगा तो 0.9 आएगा। यहीं से उन्होंने बस, वो कहते हैं ना, कान सीधे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ना स्टार्ट किया। लेकिन इससे उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया जिसमें आप लीस्ट काउंट का इस्तेमाल करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो अब देखो 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 माइनस 4, 4 वन जा 4, माइनस यहां पे ब्रैकेट लो 4 इंटू 0.1, 4 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, एंड अब ये देखो ये किसके बराबर है, x के बराबर है, x इज इक्वल टू, ठीक है, देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.1, ये आपका x के बराबर हो गया, एंड x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0.1। अब जो ये वर्नियर स्केल था वहां पे नंबरिंग कैसे लिखोगी, पहले पॉइंट को लिखा होगा 0, दूसरे पॉइंट पे लिखा होगा 1, तीसरे पॉइंट पे लिखा होगा 2, यहां पे लिखा होगा 3, और यहां लिखा होगा 4। अब जो डिस्कवरी है वो क्या है, 4, यहां पर भी 4 है। 0.1 इंचेस का लीस्ट काउंट, 0.1 इंचेस का लीस्ट काउंट, मिल गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो वर्नियर स्केल पे जो नंबर है, वर्नियर स्केल पे जो नंबर है, यानी कि वर्नियर स्केल की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे वर्नियर स्केल से। ठीक है, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो लाइन है आपकी, उसमें जो प्रिसाइज कैलकुलेशन आप कर सकते हो। लेट से वो प्रिसाइज कैलकुलेशन आपकी ए है
प्लस में जो आपके वर्नियर स्केल का काउंट है, ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल काउंट, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है, नंबर और वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई 0.1 या फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, यानी कि वही आपकी फाइनल लेंथ होगी। काम खत्म, काम खत्म। कितना सिंपल है, ठीक है। तो देखो आसान है ना। अब इसी चीज को एक बार और कर लेते हैं ताकि आपको वर्नियर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे 5 इंच की लेंथ नहीं लेता हूं, ठीक है, ये वाली लेंथ भी हटाता हूं, ये सारी चीज मुझे हटानी होगी, ठीक है, ये भी हटाते हैं, और इसको मैं लेता हूं 3 पॉइंट समथिंग तक लेता हूं, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग तक लेते हैं। और अब देखो, तो भाई यहां पर मुझे डॉट्स बनाने पड़ेंगे ताकि मैं उससे मैच कर सकूं। ह्यूमन एरर रहेगा इसमें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो इनिशियल पॉइंट पे रखा और एंड पॉइंट पे लेकर आया मैं, ठीक है, एंड पॉइंट पे लेकर आया, और अब देखना है ये कहां पर मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है अगेन, वट, ये देखो किस्मत देखो, व्हाट द लक, कि आपका अगेन 9 पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, प्रिसाइज लेंथ मेरी 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, प्लस वर्नियर काउंट क्या था आपके पास 6 था, ठीक है, तो 6 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या था 0.1, तो ये हो गया 3.6 इंचेस। लो भाई, फॉर्मूला रेडी। यही फॉर्मूला आपके फिजिक्स की लैब की मैनुअल में दिया जाएगा। लेकिन मजेदार चीज क्या है, और यहां पर इस वर्नियर स्केल को जिस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इसके अंदर आपको जो ये लेंथ मिलेगी, जो ये स्केल मिलेगा, वो आपका मिलीमीटर स्केल होगा। एग्जैक्टली यही करना है आपको। यहां पर आपको देखो, पता नहीं इतना छोटा नजर आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू दी होगी। तो वर्नियर से मेजरमेंट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट कि हमें यहां पर, हम क्यों कंफ्यूज होते हैं, हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से हम वो सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को नहीं दे रहे हैं कि ये आया कैसे। और जब तक ब्रेन को एक सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ना, ब्रेन हमेशा डाउट में रहता है, और जब वो डाउट में रहता है तो वो कंफ्यूज करता है आपको, और वही कंफ्यूजन आपको एग्जाम के अंदर स्ट्रेस पैदा करती है और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दैट इज वाई अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखो, नहीं जरूरत नहीं है, एक बार ही देखो, लेकिन 2 से 3 बार जो हमने यहां किया है उसको सेल्फ करो। लो भाई, अपना खुद का एक वर्नियर स्केल बनाओ, ठीक है, खुद का एक वर्नियर स्केल बनाओ। मैंने 0.9 का बनाया है, एप्लीकेशन में वैसे भी मैंने टास्क दिया है कि यहां पे जो मैंने एक्यूरेसी गेन करी है वो 0.1 इंचेस की करी है, लीस्ट काउंट। अगर मुझे 0.01 इंचेस की एक्यूरेसी चाहिए तो मुझे यहां पर इस स्केल में गैप कितना रखना होगा। तो उस क्वेश्चन को जरूर करना, टेक इट एज अ टास्क, और आपकी लर्निंग खुद ब खुद होती रहेगी। तो इसको टास्क की तरह करो, साइंस को साइंस की तरह पढ़ो, नेचर से बात करो और उसका जवाब ढूंढ के निकालो। अब आपको इस लेक्चर के बाद फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यू नो द रोड मैप, यू नो द प्रोसेस, नेचर से कैसे बात करनी है ये आपको पता है। फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, फाइंड आउट अ न्यू वर्नियर स्केल, अपना खुद का स्केल बनाओ। हालांकि नाम वर्नियर सर का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहली बार ढूंढा था, हम उनके कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके कदमों को फॉलो करके आप सही लर्निंग लेने की क्या कहते हैं, राह पर बढ़ो। सही लर्निंग लेने की राह पर बढ़ोगे तो आगे चल के आप उस राह को भी सही से ढूंढ पाओगे जिस चीज को आज तक खोजा नहीं गया है, ठीक है, और तभी बनोगे आप एक महान इंसान, ठीक है। सो ये देखो, ये वाला लेक्चर हमारा सिंपल सा है। एप्लीकेशन पे उस टास्क को जरूर करना, ठीक है, क्योंकि उस टास्क से ये पता चलेगा कि आपने कितनी लर्निंग ली है और आप कितनी राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।